दोस्तों, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह तुम टूट चुके हो, तो यकीन कर लो, कि दुनिया में कभी कोई तोड़ नहीं सकता, कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हमारा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि लोग कहते हैं कि जब कोई टूट जाता है किसी चीज़ से, किसी भी जैसे कोई बातों से या किसी भी चीज़ से, अगर आप टूट चुके होते हैं तो जैसे परिस्थिति बस भी लोग टूट जाते हैं, तो आपकी उस विषम परिस्थिति में कोई आपके साथ नहीं रहता है, ठीक ना। लेकिन अगर उस विषम परिस्थिति में आप अपने धैर्य को कायम रखें, ठीक, आप अपने धैर्य को कायम रखें, आप हिम्मत से काम लें अपना, तो आपके साथ जो है, आपके पीछे चलने वाले लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, ठीक ना। हमने कहा आपसे कि आप जो भी काम करें, कुछ भी करें, आप कभी भी अपने हिम्मत को ना हारें, ठीक ना। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, आप अपने धैर्यता का परिचय दें, हिम्मत से काम लें, आप एक दिन जरूर सफल होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, ठीक ना। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अनवरत आपके साथ जुड़े हुए हैं, डीएलएड के ऊपर चर्चा आपसे कर रहे हैं, ठीक ना। आपको मैं रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं, बाकी मैं अदरवाइज और कुछ नहीं कर रहा हूं। आप कहां कैसे गलत क्या कर रहे हैं हमें पता है, बट आप गलत की तरफ ना जाए, यही मेरा काम है और इसी के लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। और अगर मैं आपका सहयोग कर रहा हूं तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरा सहयोग करें। सहयोग करने से तात्पर्य ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा देने का काम आप ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। एक टीचर की ऊर्जा कौन देता है? एक टीचर की ऊर्जा उसके छात्र देते हैं, उसके स्टूडेंट देते हैं। जब स्टूडेंट की तरफ से सकारात्मक परिणाम निकल कर आता है कभी भी, तो एक शिक्षक को इतनी ऊर्जा व्याप्त होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए, आप कहेंगे सर आप बकवास कर रहे हैं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, आपको मोटिवेट करना होता है। जब तक आप अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके सामने लिखा है, विडंबनाएं आपके साथ बहुत हैं। कुछ बच्चे, अब की बार जो डीएलएड की 21 और 23 सत्र की प्रक्रिया चल रही थी या चल रही है, आप समझिए, कुछ भी समझिए, अब तो जा भी चुका है और आने का समय भी है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आपको पता है कि डीएलएड की ऑनलाइन की जो तिथि थी वह समाप्त हो गई है 15 सितंबर को, ठीक। 15 सितंबर को डीएलएड की डेट जो है वह समाप्त हो चुकी है, ठीक। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। कुछ बच्चे हमसे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं अब क्या करूं, हमारा जिंदगी अधर में है, मैं डीएलएड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आगे करूं क्या। तो भैया, किसी एक चीज के खत्म हो जाने से जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, ठीक। आप किसी एक चीज के खत्म हो जाने से जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। आप इस चीज को नोट करिएगा। आपने इस साल अगर डीएलएड को छोड़ दिया है, जरा सा गौर करें, आप अगर इस साल आपने डीएलएड को छोड़ दिया है तो क्या आप जिंदगी में डीएलएड ही नहीं कर पाएंगे? मैं जानता हूं कि आपका एक साल बर्बाद होगा, बट बर्बाद नहीं होगा, आप किसी और काम को कर सकते हैं। हालांकि आपको मैं यही राय दूंगा कि आप पढ़ाई के क्षेत्र से लगे रहिए, डीएलएड आप अगले साल कर लीजिएगा। हाँ, मैं एक राय और आपको दूंगा, अगर आप जो है बीएड का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक, बीएड की काउंसलिंग आज से प्रारंभ है, मीन 17 तारीख से प्रारंभ है, ठीक ना। आज 17 सितंबर है, ठीक ना। आज से आपकी बीएड की काउंसलिंग प्रारंभ है। बट भैया मेरे, अगर आप बीएड की काउंसलिंग, बीएड का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं। आप कहेंगे सर आप बीएड की बात क्यों कर रहे हैं? तो बीएड की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं भैया कि अगर आप अपने साल को बचाना चाहते हैं, देखिए बीएड और डीएलएड में अंतर सिर्फ यही होता है कि जैसे आपने डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किया है, सॉरी किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, और बीएड का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक ना। तो आपको जो है बीएड और डीएलएड में सिर्फ अंतर यही होता है कि जो आप बीएड करेंगे, बीएड करके आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तक जा सकते हैं, ठीक ना। वहां तक के टीचर आप बहुत सारी वैकेंसियां देख सकते हैं। बट डीएलएड में सिर्फ यही होता है कि
आप जो है प्राइमरी और जूनियर तक सीमित रह जाते हैं। बीएड वाले भी प्राइमरी और जूनियर में आएंगे, ठीक ना। अगर आपका लक्ष्य है कि हम टीचर बनकर ही रहेंगे तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं। हालांकि इस पे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि बीएड और डीएलएड में अंतर क्या होता है। ये तो आपको सिर्फ एक तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो चलिए देखिए, आपके साथ आप लगातार कह रहे थे कि सर डेट खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ठीक ना। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा, आपको अभी भी संभावनाएं हैं डेट बढ़ने की, ये हमें पता है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो हमसे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या डेट आगे बढ़ेगी, क्या डेट आगे बढ़ेगी। तो भैया ये चीज किसी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आप हमसे भी पूछेंगे, आप किसी और YouTube चैनल के नीचे जाके पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक ना। ना हम बता पाएंगे, ना आपके कोई और सर बता पाएंगे, ठीक ना। ये कोई नहीं बता पाएगा कि डेट बढ़ेगी। हाँ, अगर डेट बढ़ने की कोई भी संभावनाएं आती हैं, कोई भी अपडेट हमको मिलती है, हम भी लगातार दिन भर जो है पीएनपी की वेबसाइट पर लगे रहते हैं कि कोई अपडेट मिले। बट अभी तक जो संभावनाएं निकल कर आई हैं वह 15 सितंबर तक ही दिखा रहा है, ठीक ना। रही बात, आपके सामने लिखा है कि अभी तक की अपडेट क्या है, तो अभी तक की अपडेट आपसे यही मैं बताना चाहूँगा कि अपडेट आपकी कुछ नहीं मिल पाई है। अगर नई जानकारी की बात हम करें तो डीएलएड संबंधित जानकारी अभी तक कुछ नहीं निकली है, ठीक ना। कोई अपडेट नहीं है डेट बढ़ने के। अगर कोई अपडेट निकल कर आती है, हालांकि हमको भी उम्मीद है कि डेट बढ़ेगी। डेट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डीएलएड में जो फॉर्म पड़े हुए हैं, जितनी सीटें डीएलएड की हैं 2,42,000 के एबव में सीटें हैं, तो अभी तक उनकी टोटल अगर हम पर फॉर्म को जोड़ लें, एक एक फॉर्म को जोड़ ले, तो अगर वो हर बच्चे को एडमिशन देते हैं तब भी डीएलएड की सीटें फुल नहीं होंगी, ठीक ना। तो उम्मीद यही की जा रही है कि डेट अभी भी वो बढ़ा सकते हैं। बट अब मैं क्या करूं, आप कहेंगे सर कह रहे हैं बढ़ा सकते हैं। देखिए भैया, मैं एक संभावना आपसे जता रहा हूं। संभावना इसी से लग रही है कि अगर वो एक एक फॉर्म, क्या जितना फॉर्म पड़ा हुआ है, मान लीजिए 2.5 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, एक आप गेस लगाइए, मान लीजिए 2.5 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, तो क्या 2.5 लाख फॉर्म में सबका एडमिशन डीएलएड में हो ही जाएगा। जैसे हम और आप हैं, ठीक, आप बीएड में फॉर्म अप्लाई किए हैं, मैं भी बीएड में किया हूं, आप भी डीएलएड में फॉर्म अप्लाई किए हैं, मैं भी डीएलएड में किया हूं। तो क्या हम दोनों को, आप डीएलएड ही करेंगे, क्या मैं बीएड ही करूंगा। आप जो है, अगर आपको बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आप बीएड में चले जाएंगे, हमें पता है। अगर हमें भी जो है बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो मैं बीएड की तरफ चला जाऊंगा। डीएलएड की 2 सीट खाली हुई कि नहीं हुई, मैं इसी से गेस लगा रहा हूं कि आपकी अभी भी जो है डेट आगे पुनः बढ़ाई जा सकती है, ठीक ना। इसलिए कि उनको भी बच्चों की जरूरत है, पीएनपी को बच्चों की जरूरत है। अच्छा, उन्होंने एक चीज ये गलती किया है कि जैसे गलती उन्होंने ये किया कि जो उन्होंने फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं दिया। अगर आपको संशोधन का मौका दिया होता, कुछ बच्चे गेस करके मार्किंग किए हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक ना। गेस वाली अभी मैं बात करता हूं आपसे। जो देखिए, अगर उन्होंने डेट दिया होता फॉर्म संशोधन के लिए 2, 4, 6, 10 दिन जो भी दिया होता, मान लीजिए उन्होंने 15 सितंबर को ऑनलाइन की डेट रखी थी, ठीक है, मैं उनसे सहमत हूं। अगर उन्होंने 25 तारीख तक संशोधन का मौका दे दिया होता तो 25 तारीख तक सभी विश्वविद्यालय के रिजल्ट घोषित कर दिए जाते। 25 तारीख तक सभी विश्वविद्यालय के रिजल्ट घोषित कर दिए जाते, ये सत्य है एकदम। तो क्या हम और आप, भाई आप 150 रुपए फीस लगा देते, संशोधन की फीस आप अगर 100 रुपए घोषित कर देते तो भी मेरी मजबूरी थी कि मैं 100 रुपए दे के संशोधन कर देता फॉर्म को। आपने संशोधन का मौका नहीं दिया, सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। मैं इसलिए बाहर हो रहा हूं। अगर आप संशोधन का मौका दिए होते तो मैं गेस करके अपनी मार्क को फिल करता, और फिल करने के बाद जब आपकी संशोधन की तिथि आती है, हमारा रिजल्ट आता,
तो उस कंडीशन में हम अपने फॉर्म को संशोधित कर देते। आपने सबसे बड़ी गलती यही किया है, और अब अगर संशोधन का मौका आप देते हैं तो आप सरासर अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ दिए हैं, नहीं किए हैं इसी चक्कर में कि भाई हमको संशोधन का मौका जब नहीं मिलेगा तो हम क्यों फॉर्म को अप्लाई करें, हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। बट आपने गलत किया भैया मेरे, आपको कर देना चाहिए था, ठीक ना। मैं बार बार अपने बहुत सारे वीडियो में कहा हूं कि आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए। मैं 14 तारीख को एक वीडियो आपको दिया था, उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आप देखे कि नहीं देखे वो आपकी गलती है। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि आप जितना नंबर उम्मीद आपको है, 50 नंबर आप पाएंगे ये आपको उम्मीद है, तो आप 40 नंबर डाल के फॉर्म को फिल कर दीजिए। भाई अगर आप एकदम से नहीं करते हैं तो एकदम से बाहर चले गए, आप गेस करके मार्किंग करते हैं तो ये आपसे 50% उम्मीद की जाती है कि आपका एडमिशन हो सकता है हो जाए, ठीक ना। आप डाइट में तो नहीं जा पाएंगे, बट ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको 50% आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपने सबसे बड़ी गलती की है। मैं इसीलिए आपसे कहा था कि आप वीडियो को शेयर करें। ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा कि हमें तो नहीं लगता कि और कोई यूट्यूबर इस तरह के आपको गेस करके मार्किंग करने को बताया होगा, ठीक ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को शेयर किया करें, जिससे देखिए भैया, मैं शेयर करने से हमारा कोई पर्सनल लाभ नहीं है, ठीक ना। शेयर करने से अगर आप सोचते हैं कि आपका लाभ है तो मेरा कोई लाभ नहीं, मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो आपके सहयोग से खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसी जानकारी के लिए मैं, और भी आपके भाई हैं, छोटे भाई और भी हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटी छोटी जानकारी उनके पास भी पहुंच सके, ठीक ना। कुछ बच्चे जानकारी के अभाव में फॉर्म को नहीं फिल कर पाए। अगर मेरी वीडियो उनके पास गई होती तो उनके भी दिमाग में आया होता कि हाँ ये सर सही कह रहे हैं, ऐसा कर देना चाहिए, आप वैसे भी बाहर हो जाते। अगर इस तरह से होते तो भाई चलिए ठीक है। हाँ ये होता जैसे अगर आप बाहर हो जाते तो भाई 200-400-500 रुपये आपका नुकसान जाता, लेकिन पढ़ाई के पीरियड में अगर आप 200-400 रुपये देख रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक ना। चलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं बुरी बात है, हाँ ये भी जानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में 100 रुपये 1 रुपये की बहुत कीमत होती है, ठीक ना। चलिए देखिए, क्या फिर से डेट बढ़ सकती है? मैंने डेट के ऊपर आपसे बहुत अच्छी तरह से बताया, डेट बढ़ने की सिर्फ 20 से 30% चांसेस हैं। हालांकि अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत ही सूचित करूंगा, ठीक ना। आप लगातार जो है हमारे साथ बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जैसे ही डेट पर कोई संभावनाएं आती हैं या कोई भी न्यूज निकल कर आती है पीएनपी की तरफ से तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलिए देखिए, यहां लिखा है काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती है, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी डेट 15 सितंबर थी और यही अडिग है, ये टलेगी नहीं, लक्ष्मण रेखा है, ठीक ना, पीएनपी की तरफ से। अगर डेट 15 सितंबर के बाद नहीं बढ़ाई जाती है तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100% आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक ना। अच्छा, अक्टूबर के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 15 दिन तो ऐसे बीत जाएंगे इस महीने का, सितंबर का, और 15 दिन आपके जो है 15 दिन इस महीने के बीत गए। 15 दिन में आपकी क्या जारी होगी? आपके रैंक जारी होंगे, रैंक के बाद आपकी बहुत सारी चीजें जारी होंगी, काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, कैसे क्या होगा, मैं इसी सबको बताने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, ऐसी और कोई बात नहीं है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक ना। तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100% स्टार्ट हो जाएगी अगर डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो, ठीक ना। अच्छा, और भी जानकारी है, देखिए एक वीडियो में सारी जानकारी को शेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। और भी मैं आपको छोटी छोटी जानकारी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।